बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व आलिहि व सहाबी अजमईन। अल्हम्दुलिल्लाह। पर्दा इस्लामी हकामात में से एक अहम हुक्म, जिसके बारे में क़ुरआन मजीद में मुख्तलिफ़ आयात और हदीस में मुख्तलिफ़ तौर पर उसकी अहमियत को वाज़ेह किया गया है। लेकिन हमारे खुशकिस्मती है कि हमारे भटकल में पर्दे का ख़ास एहतिमाम किया जाता है। हत्ता कि तालीमी इदारों में औरतों को, चाहे वो दीनी तालीम हो या असरी तालीम हो, वहाँ पर लड़कियों को तालीम के लिए पर्दे के साथ जो है इंतज़ाम किया गया है। लेकिन ये मौजूदा दौर के तालीमी इदारे और वहाँ पर पढ़ाने वाले की ज़िम्मेदारी है कि इस पर्दे को अपने भटकल के हुदूद तक या स्कूल के हद तक महदूद न करें और स्कूल से बाहर पिकनिक जाएं, सैर व तफरीह के लिए जाएं, पर्दे को जो है उठाकर फेंक दें। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे भटकल में पिकनिक के लिए जो गाड़ियां जाती हैं, वहाँ पर क्या हाल होता है मुझे पता नहीं। लेकिन कल जुमेरात के पिकनिक जो बहुत सी स्कूलों में थी, हमारी बच्चियाँ को मुअल्लिमात लेके जा रही थी तो वापस आ रहे थे, तो मैंने अपने सफ़र करने के लिए गाड़ी का इंतज़ार कर रहा था, तो मुझे देखकर अफसोस हुआ कि हमारे भटकल के नौनिहाल और अली पब्लिक के स्कूल की वैन मेरे सामने से जा रहे थे, उसमें औरतें थी जो बेपर्दा थी। हमारी लड़कियां, क्या उनको ले जाने वाली मुअल्लिमात उनको इतना ढील दे दिया कि वो पर्दा न करें और अपनी मनमानी करें और आज़ादी से बेपर्दगी के साथ चिल्लाते हुए चौराहे पर से जाएं। मैं गाड़ी के इंतज़ार में वहाँ पर खड़ा था कि बस मेरी कब आएगी, थोड़ी ताख़ीर हो गई बस, तो मैंने हमारी गांव के टेम्पू को देखा कि हमारी औरतें बैठी हुई हैं। जब वो स्कूल जाती हैं तो स्कूल से आती हैं तो तमाम लड़कियां बापर्दा नक़ाब पहने हुए होती हैं। लेकिन क्या हम पिकनिक में जाएं, सैर व तफरीह के लिए जाएं, तो हम इस पर्दे को उठाकर रख दें? हमारे मदरसे के ज़िम्मेदार जो है इससे लाइल्म है। नौनिहाल और अली पब्लिक की दो टेम्पू में देख रहा था, मैं नाम देखकर जो है उन मदरसों की टेम्पू को समझ गया, तो ये वहाँ पर उनकी मुअल्लिमात जो है अब लड़कियों के साथ जो है बग़ैर पर्दे के, बग़ैर ओढ़नी के चिल्लाते हुए जो है पिकनिक जिससे जो है वापस आ रही हैं। क्या ये हमारा कल्चर, जहाँ पर पर्दे का इतना एहतिमाम हो और पर्दा होने की वजह से हमारी कौम के अफराद, इज़्ज़तदार लोग अपनी बच्चियों को आपके स्कूल में असली तालीम हासिल करने के लिए भेज देते हैं और हमारी मुअल्लिमात वहाँ पर पढ़ाने वाली इतनी बेगैरत हो गई, इतनी बेशर्म हो गई और इनको खुदा का खौफ उनसे निकल गया कि वो हमारी बच्चियों को पिकनिक में ले जा रहे हैं
और उनको बेपर्दा जो है घूमने की आज़ादी दे रहे हैं और उस पर उनको नकीर नहीं कर रहे हैं। क्या पिकनिक में जाने के लिए बेपर्दा होना ये भी क्या आज़ादी है? क्या हमारी मालूमात को खुदा का खौफ नहीं है? हम में से हर एक ज़िम्मेदार है। कुल्लुकुम राइन कुल्लुकुम मसऊलन अन रइयती। ये हमारी बच्चियाँ मालूमात सुन लो, तुम्हारे ज़िम्मे दी गई है, तो तुमको उनकी निगरानी करनी है, पर्दे के बारे में भी। और जो है कहीं पर सैर व तफरीह के लिए जाएं तो उनको इतनी आज़ादी देनी नहीं है कि वो बेपर्दा चिल्लाएं, घूमें, ओढ़नी निकाल के जाएं और हमारे गांव में हो और जो है पर्दा करें। हमारे मदरसे के ज़िम्मेदार को इसकी खबर नहीं है, उनको मालूम हो जाए, हमारे गांव के ज़िम्मेदार हजरात को इसकी इत्तला मिल जाए, वो जो खफा हो जाएंगे। इसलिए कि मैंने ये चीज़ अपनी आँखों से देखा। मैं तो वहाँ पर टेम्पू जाने की टेम्पू का इंतज़ार नहीं कर रहा था, बल्कि मैं अपने बस का इंतज़ार कर रहा था। आपकी टेम्पू देखने के लिए, आप पिकनिक से आ रहे हैं ये देखने के लिए खड़ा नहीं हो रहा था। लेकिन अचानक के मेरी बस जो है थोड़ी ताख़ीर हो गई, मुझे वहाँ पर आधा से 1 घंटा रुकना पड़ा। और उसी दौरान जो है हमारे प्राइवेट स्कूल की नौनिहाल वाली पब्लिक की वैनें आ रही थी और उसमें जवान लड़कियां जो 8वीं से ज़ाई क्लास पढ़ने वाली लड़कियां जो है बेपर्दा चिल्लाते हुए, हंगामा करते हुए आ रही थी। तकरीबन 20-22 बसें आ रही थी, उसमें हमारे गांव की 7-8 होंगी जो अली पब्लिक और नौनिहाल की थी, जो नाम मालूम इदारे हैं। इसके अलावा बहुत सी बसें और थीं जो हमारे अतराफ़ के रहने वाले कहीं की थी, वो सादा बसें थी, उस पर मालूम नहीं है कहाँ की है। लेकिन मुझे ये देखकर नौनिहाल और अली पब्लिक की बस के ये हमारी बच्चियों को देखकर बहुत अफसोस हो गया और दुख हो गया कि हमारी बच्चियाँ, हमारी कौम के अफराद जो है आपके मदरसे में असली तालीम हासिल करने के लिए भेजते हैं और आप उनको बेपर्दा घूमने के लिए, बेपर्दा नाचने के लिए, बेपर्दा रहने के लिए उस पर नकीर नहीं करती। क्या आपकी गैरत मर गई है? क्या अगर हमारे ज़िम्मेदार को मालूम हो जाए, हमारे गांव के जो है इस्लाही इदारे हैं उनको ये चीज़ पहुंच गई, तो आज आपकी जो है अच्छी खबर लेने वाले हैं। आइंदा ऐसी हरकत, ऐसी पिकनिक हमारी तालीमी इदारों से नहीं होनी चाहिए कि हम तालीम हासिल करने के लिए जो है पर्दे का इंतज़ाम करें, सैर व तफरीह के लिए जाएं, बेपर्दा हो जाएं और बेपर्दगी का हुक्म दे दिए। क्या हमारी मालूमात की गैरत मर गई, बेशरम हो गई, बेहया हो गई? ये साफ मैंने देखने की वजह से कहा, और मैं उधर देखने के लिए खड़ा नहीं था, बल्कि मुझे तो महाराष्ट्र की तरफ सफ़र करने के लिए बीजापुर की गाड़ी का इंतज़ार कर रहा था। तो जो है उसी सना में जो है ये वाक़या मैंने देखकर मुझे अफसोस हो गया कि हमारी कौम जो इतनी पर्दा करती है, हमारे गांव में जो है दीनी माहौल ऐसा है, और हम जो है हमारी औरतें, हमारी पढ़ने वाली स्कूल की बच्चियां, उसकी मालूमात जो है उनको बेपर्दा चिल्लाने और जो है नाचने पर जो है न रोके। बहुत अफसोस का काम है। इस पर तमाम हमारे ज़िम्मेदारों को और तालीमी जो दीन की अहमियत रखते हैं, गैरत रखते हैं, उनको इसके बारे में ख़बर लेनी चाहिए। इसके अलावा बहुत से स्कूल वाले भी पिकनिक में जाते हैं, दूसरे मदारिस भी। मुझे उनके बारे में मालूम नहीं है कि उनकी मालूमात क्या कर रही हैं, लेकिन ये 2 बसें जो हैं, इनकी बसें जा रही थी, इनमें पढ़ाने वाली मालूमात भी थी। तो जो है इस वजह से मैं जो है इन 2 स्कूलों का नाम ले रहा हूँ। इसके अलावा स्कूल भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं देखा। लेकिन उस दिन जो है मेरे सामने से जो है इनकी दो
की गाड़ियाँ चली गई, इनके ज़िम्मेदारों को इसके बारे में मालूम नहीं। अगर उनको मालूम हो जाए तो वो सख्त तनकीद करेंगे और सख्त आवाज़ उठाएंगे और सख्त आपकी तंबीह करने वाले हैं। और मैं उनके ज़िम्मेदारों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं इस चैनल के ज़रिए कि हम पिकनिक में जाएं या सैर व तफरीह के जाएं तो जो है इस बात का ख्याल रखें। मेरी बात आपको बुरी लगेगी, लेकिन ये मेरे नफ्स के लिए किसी की दुश्मनी पर नहीं कह रहा हूँ, बल्कि हम को इस्लामी अहकामात पर सिर्फ भटकल में अमल करना नहीं है, भटकल में जैसे बाहर जाएं, सैर व तफरीह के ले जाएं, पिकनिक के लिए जाएं, उस पर भी अमल करना है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।